बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो चलिए आज हम एक पाठ पढ़ेंगे, बेहद ही ज्ञानवर्धक। हमारे पाठ का नाम है पुस्तकालय का महत्व। तो सबसे पहले हम पाठ का परिचय जान लें। इस पाठ में क्या है? तो बच्चों, इस पाठ में पुस्तकालय के विषय में विस्तार से बताया गया है। साथ ही पुस्तकालय का उपयोग करते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यह भी समझाया गया है। अब इस पाठ में आने वाले कठिन शब्द भी पढ़ लेते हैं। और कठिन शब्द हैं विद्यालय, लाइब्रेरी, निर्धारित, अतिरिक्त, पत्रिकाएं और उपलब्ध। अब इन कठिन शब्दों को हम इस पाठ में एक एक करके पढ़ेंगे और उसके अर्थों को जानेंगे। तो चलिए अपने पाठ को शुरू करें। आपने अपने विद्यालय का पुस्तकालय तो अवश्य देखा होगा और वहाँ से लेकर पुस्तकें भी पढ़ी होंगी, मगर कभी आपने यह ना जाना होगा कि यह पुस्तकालय कैसे और क्यों बनाया जाता है। आओ आज आपको इसके विषय में बताएं। पुस्तकालय का अर्थ है पुस्तकों का आलय, अर्थात पुस्तकों का घर। अंग्रेजी में पुस्तकालय को लाइब्रेरी कहते हैं। पुस्तकालय वह भवन है जहां सभी के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार, निर्धारित यानी कि नियम पूर्वक, निर्धारित नियमों के अनुसार पुस्तकें पढ़ने को उपलब्ध रहती हैं। उपलब्ध यानी कि हमेशा मौजूद रहती हैं। पुस्तकालय में पुस्तकों के अतिरिक्त समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि भी पढ़ने के लिए मिलती हैं। यानी कि आप जब चाहें पुस्तकालय जाकर वहां पर अपने विषय की पुस्तक निकालकर आप पढ़ सकते हैं। पुस्तकालय मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। क, शिक्षा संस्थानों के पुस्तकालय। ख, सार्वजनिक पुस्तकालय, सार्वजनिक यानी कि सबके लिए। और तीसरे तरह के पुस्तकालय होते हैं निजी पुस्तकालय। शिक्षा संस्थानों के पुस्तकालय की पुस्तकों का उपयोग केवल वहां पढ़ने वाले छात्र छात्राएं या उस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक ही कर सकते हैं। शिक्षा संस्थानों के अंदर पुस्तकालय होते हैं। आपके भी स्कूल में पुस्तकालय होगा और आपका पीरियड भी लगता होगा और आप जाते होंगे वहाँ पुस्तकें पढ़ने। तो वहाँ केवल वहाँ के विद्यार्थी और अध्यापक ही पुस्तकें पढ़ सकते हैं। ये होते हैं शिक्षा संस्थानों के पुस्तकालय। सार्वजनिक पुस्तकालय सभी के लिए खुले होते हैं, अर्थात जन कल्याण की दृष्टि से इनका विशेष महत्व होता है, अर्थात जनता का कल्याण करना। सार्वजनिक पुस्तकालय सबके लिए खुले होते हैं। वहाँ कोई भी जाकर अपने पसंद की पुस्तक निकालकर पढ़ सकते हैं। निजी पुस्तकालय वे होते हैं जिन्हें कोई व्यक्ति विशेष अपने धन से पुस्तकें खरीदकर बनाता है तथा उसका उपयोग केवल स्वयं करता है। यानी कि वो केवल उन पुस्तकों का उपयोग अपने लिए करता है। पुस्तकालयों में अच्छी पुस्तकों का होना आवश्यक है, चाहे इनकी संख्या कम ही क्यों ना हो। पुस्तकें ऐसी हो जिनके पढ़ने से व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि हो, वृद्धि यानी बढ़ोतरी हो। अर्थात पुस्तकालयों के अंदर ऐसी पुस्तकें होनी चाहिए जिससे हमारा ज्ञान बढ़े और उनसे मिला ज्ञान व्यक्ति के जीवन निर्माण में सहायक हो। अर्थात हमें प्रेरणा देने वाली पुस्तकें पुस्तकालयों में होनी चाहिए। पुस्तकालयों का महत्व शिक्षा की उन्नति से भी जुड़ा हुआ है। पुस्तकों का अध्ययन करके ही हमें प्राचीन काल की घटनाओं का ज्ञान होता है तथा आने वाली पीढ़ी के लिए नई नई खोजों के रास्ते खुलते हैं। पुस्तकें जहां वर्तमान को समझने में हमारी सहायता करती हैं, वहीं वे भविष्य के निर्माण के लिए भी मार्गदर्शक सिद्ध होती हैं। मार्गदर्शक यानी कि हमें सही राह दिखाने वाली। अर्थात हमारे अपनों के साथ साथ हमारी अपनी पुस्तकें हमारी मार्गदर्शक होती हैं। वो हमारे भविष्य निर्माण में हमारे लिए सहायक सिद्ध होती हैं। पुस्तकालयों के प्रति हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं। कर्तव्य यानी कि हमारे कुछ फर्ज, यानी कि हमारी कुछ ड्यूटीज हैं जिनका हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग पुस्तकालय से पुस्तकें लेकर इनमें से महत्वपूर्ण पन्नों तथा चित्रों को फाड़कर निकाल लेते हैं, जिससे पुस्तकें दूसरे लोगों के लिए बेकार हो जाती हैं। कुछ लोग पुस्तकें लेकर उन्हें समय से वापस नहीं करते,
जिससे पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या कम हो जाती है और दूसरे लोग उनको पढ़ने से वंचित रह जाते हैं। वंचित यानी कि उससे दूर हो जाते हैं। कुछ लोग पुस्तकालय में बहुत ऊंची आवाज़ में बातें करने लग जाते हैं। ऐसा करने से दूसरे लोगों को परेशानी होती है। कुछ लोग पुस्तकालय से पुस्तकें चुरा कर ले जाते हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें इन सब बातों से बचना चाहिए, तभी हम पुस्तकालय का अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। तो बच्चों, हमारे जीवन में पुस्तकालय का विशेष महत्व है। पुस्तकालय पुस्तकों का संग्रह करने का आलय होता है। वहाँ अनेकों पुस्तकें होती हैं जो हमारे लाभ के लिए होती हैं, हमारी मार्गदर्शक होती हैं। तो पुस्तकालय और पुस्तकों का ध्यान रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। आप भी इस बात का ध्यान रखें। आप जब भी अपनी विद्यालय में पुस्तकालय जाएं तो सही समय पर पुस्तकें लेकर सही समय पर वापस ज़रूर करें और पुस्तकालय में ऊंची आवाज़ में बात ना करें। वो पढ़ने की जगह है, बातें करने की नहीं। अब इस पाठ का अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।